उसने क्या बोला, कह रहा है कि अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब वो हमसे पूछना चाहता है पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। इंक्रीज, और दिस इज प्रोपोर्शनेट टू आई होता है, दिस इज प्रोपोर्शनेट टू आई होता है, करेक्ट। अभी पीछे आपको पढ़ाया था, ठीक है, अभी पीछे आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक। अब आइए देखिए, ग्लूकोज के लिए आई कितना होता था बताओ। ग्लूकोज के लिए आई, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट था ना, तो मॉर्निंग में आपको पढ़ाया गया था ग्लूकोज के लिए आई हमारे पास 1 होता था, याद है। और BaCl2 के लिए आप आई कैसे निकालोगे, BaCl2 कैसे ब्रेक होगा बताइए। BaCl2 आपका जो ब्रेक होगा, और अगर अल्फा नहीं दिया तो अल्फा को आपको 100 मान के चलना है, यानी कि अल्फा को आप लोग 1 मान के यहां पर चलेंगे, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर आपके पास हो जाएगा क्या, Ba2+ और प्लस 2Cl माइनस, ठीक। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ रही बताइए, n की वैल्यू 2 + 1 3। और सुनो, क्योंकि अल्फा कितना है 100% है, अल्फा कितना है 100% है, तो जो i की वैल्यू है वही n की वैल्यू है, जो i की वैल्यू है वही n की वैल्यू है। तो सेकंड वाले में हमारे पास i कितना आ रहा है बताइए, i कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है ना। i कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला एसिटिक एसिड है, तो HCOOH कैसे ब्रेक होता था हमारे पास, ये ब्रेक होता था H+ और प्लस HCOO माइनस, इस तरीके से, है ना। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी बताइए, 1 + 1 2, ठीक। तो जो n है वही i है, रीजन क्योंकि अल्फा 100% हम लोग मान के यहां पर चलेंगे, ठीक, ओके, करेक्ट। तो ये है, ओके, ठीक। और एक चीज और, यहां पे मोल फ्रैक्शन को आप कांस्टेंट मान लीजिए, है ना। मोल फ्रैक्शन को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, मोल फ्रैक्शन को मैं कांस्टेंट क्यों मान के चल रहा हूं कांस्टेंट, बिकॉज मतलब हर एक जगह अगर आप देखोगे जो सॉल्यूट के मोल है ना मेरे पास, देखिए ग्लूकोज सॉल्यूट है, यहाँ BaCl2 सॉल्यूट है, SCOH, तो सॉल्यूट के मोल्स मैंने सब में सेम लेके रखे होंगे, ऐसा समझ लो आप, है ना। और सबका सॉल्यूशन पानी के साथ बनाया होगा, तो पानी के भी मोल सेम है ना। मतलब आपका मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है, यहाँ ये एक्स आपका कांस्टेंट है, क्योंकि Na और Na, समझ गए ना बात को, ये मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है आपका, ये आप मान के चलोगे। अब देखिए इधर आइए, अब आइए देखिए, जिसका यहां पर जिसका आई सबसे ज्यादा होगा, देखिए जिसका आई सबसे ज्यादा होगा उसका RLVP सबसे ज्यादा होगा, मानते हो कि नहीं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनेट टू आई होता है, जिसका आई ज्यादा उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, है ना। अब देखिए हमें ऑप्शंस दिए हुए देखते हैं, तो आई सबसे छोटा किसका है, ग्लूकोज का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन का सबसे छोटा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उससे ज्यादा आई किसका है हमारे पास भाई, फर्स्ट वाले में आई 1 है ना, और उससे ज्यादा आई कहाँ है हमारे पास, उससे ज्यादा आई है हमारे पास थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उससे ज्यादा थर्ड है ना, थर्ड का आई कितना है 2 है ना। और उसके बाद सबसे ज्यादा आई किसमें, सेकंड वाले में सबसे ज्यादा आई है, आई का वैल्यू 3 है, तो सेकंड वाले का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, ये इस तरीके से, इस तरीके से। कौन सा ऑप्शन सही है चेक करिए जरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आराम से चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, आराम से चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए।